Bye.
बात का संकेत कर दूं, कल थोड़ी चर्चा कर रहे थे, कल पूरे नहीं। भगवान कृष्ण का प्राकट्य बालक के रूप में हुआ, पर वो बालक सामान्य बालक नहीं था, अद्भुत बालक था। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षु। उस अद्भुत बालक से मां देवकी ने निवेदन किया, उपसंहर विश्वात्मन दम रूपम चतुर्भुजम। आप इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार करें। और भगवान सद्य बभूव प्राकृतः शिशु, शिशु बने, बालक से शिशु बने। बालक के रूप में प्रकट हुए थे और अद्भुत बालक से हुए, बाद में शिशु बने। रामायण में आप पढ़ेंगे तो ऐसा मिलेगा कि भगवान प्रकट हुए रामभद्र दिव्य रूप में थे। मां कौशल्या ने उनका स्तवन किया, देखिए, और निवेदन किया कि कीजय शिशु लीला, शिशु लीला करो। तो भगवान बालक बन गए। कीजय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। बालक बने भगवान राम। और श्री कृष्ण बालक से शिशु बने। तो कर देने के बहाने हुए। नंद राय जी मथुरा जाते हैं, तुम कर ले लो। नंद ने कहा, हमारे घर में वो आया जो बिना कर के काम करता है। कर बिन कर में करई भी नाना, कर बिन कर बिनु पग चलाई सुने बिनु गाना, बिनु पग चलाई बिनु करम करे ये दुनिया की सरकार बिना कर के, बिना टैक्स के काम नहीं करती। परमात्मा बिना टैक्स लिए, बिना कर लिए प्रकाश देता है। कभी प्रकाश टैक्स लिया है? वायु देता है, पानी देता है, रहने की जमीन देता है, क्या नहीं देता वो? पर कभी कोई बिल भेजता है? कर बिन करम
बिना नंद बाबा ने सोचा कंस कर लेता है, चलो दे आते हैं। अब हमारे यहाँ तो बिना कर वाला आ गया है ना, सब करेगा। कृष्ण की भावना से बेटे से दुलार कर सको, प्यार कर सको। भैया ही मेरा बेटा बन करके आ गया है। जिंदगी भर ना भी मान सको तो जितने दिन, अरे एक वर्ष तो गोपियों ने कृष्ण को अपना बेटा माना, अपने बेटे के रूप में उनको खिलाया पिलाया, दुलार किया। कभी आपको ऐसी छवि दिख जाए बेटे में, अपने पोते में, बेटे में, घर के किसी सदस्य में, तो खूब प्यार कर लेना, जी भर के प्यार करना। मेरा कन्हैया ही आज इस रूप में आ गया, मेरा बेटा बन गया, पोता बन गया, नाती बन गया, पति बन गया। पूरी तरह डूब जाना उस भाव में। फिर वो आपके कर्म नहीं देखेगा, आप इस भाव के सामने वो आंखें बंद कर लेगा। पूतना जैसे जीवों का उद्धार उनके कर्मों से नहीं, परमात्मा की कर्म से होता है, करुणा से होता है। हम तेरे कर्म की आस लगाए बैठे हैं। हमें उसके करुणा की आता है। हम बैठे हैं दामन फैलाए, तेरे कर्म की आस लगाए। इस प्रकार भगवान ने ये जो दैत्य है, पापिष्ट लोग हैं, कंस भेजता है कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण अपनी करुणा से उठेगा तो मक्खन खाने को मांगेगा।
मैं ताजा ताजा मक्खन निकाल दूं। तो स्वयं दधी मंथन करने लगी है। यद्यपि घर में दास दासियां बहुत है, बहुत नौकरानियां हैं, चाहती तो ऑर्डर दे देती कि तुम लोग दधी मंथन करो, पर नहीं। उन सेविकाओं को मां ने कर्मांतर नेकदास घर के और काम धामों में लगा दिया, तुम ये करो, ये करो, ये करो। पर लाला के लिए स्वयं दधी मंथन कर रही है। ध्यान रखना, कुछ काम खुद को ही करने होते हैं। वो काम दूसरे करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। वो काम जो करेगा उसका उसी को फल मिलेगा। कुछ काम ऐसे हैं कि दूसरा भी करे तो दूसरे को फल मिलता है। खेती करना है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको चावल या आटा तभी मिलेगा जब आप ही खुद बोओगे, जोतोगे, काटोगे। ऐसा नहीं, कोई दूसरा भी है ना, वो जुताई करता है, बुवाई करता है, दखवारी करता है, काटता है, गाता है, पर वो गेहूं चावल हमको मिल जाता है, हम खाते हैं। वृक्ष कोई और लगाता है, सेवता है, पालता है, फल हम खाते हैं। ऐसा भी है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं कि जो करे उसका फल उसी को मिलेगा, उसका फल उसको भी मिलेगा, दूसरों को भी मिलता है। पर कुछ कर्म ऐसे हैं कि उसका फल खुद को ही मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति अग्नि में हाथ डाले तो जलेगा वही, उसका फल दर्द उसी को होगा, दूसरे को नहीं मिलेगा कि हाथ हम डालें जले हो। हम संकल्प मुक्ति पांचवी है। सायुज्य मुक्ति दो तरह की होती है। युज माने जुड़ जाना, चिपक जाना, तो भगवान से जुड़ने का नाम सायुज है। सामीप्य माने भगवान से जुड़े थोड़ी है, समीप में है, रहते हैं, सेवा करते हैं, चरण छूते हैं, पर भगवान से चिपके थोड़ी रहते हैं। और सायुज जो भक्त हैं भगवान से चिपके रहते हैं। वही जो सायुज भक्त हैं वो दो होते हैं, दो तरह के। तो एक तो वही है कि उनके कंगन बन गए, है ना, अंगूठी बन गए, हार बन गए, पीतांबर बन गए, अलंकार बन के उनके शरीर से जुड़ गए, वो सायुज मुक्त है। और दूसरे सायुज वो मुक्त है कि एक भक्त भगो है ना, फल बन गया, अब भगवान के भोग के काम में भगवान भीतर ले गए, भगवान के भीतर समा गया, दूध बन गया, रोटी बन गया, भगवान खा गए। भगवान ने भीतर जिनको आत्म, वो भी सब भक्त हैं, मुक्त हैं, जीव हैं। बाहर से भगवान से जुड़ करके अलंकरण बन जाते हैं। भगवान के भीतर समा गए, तास तेज समान प्रभु आनंद, तास तेज प्रभु बदन समाना। ये सायुज मुक्त हो गया रावण। भागवत में वर्णन है शिशुपाल सायुज मुक्त हो गया, भगवान में समा गया।
भीतर लीन हो गया। एक तो जो बाहर से जुड़े, तो ये जुड़ के भी थोड़ा अलग है। एक साइज है जैसे नदी सागर में समा जाए, ऐसे शिशुपाल भगवान में समा गया, रावण भगवान में समा गया। बहुत से भक्त ऐसे भगवान के भोग बन करके, आहार बन करके भगवान में समा जाते हैं। ये दूध में जो उबल रहा था ऐसे ही वक्त है। अच्छा भाई, समय हो गया। हाँ, फिर भगवान मैया और दूध बचाने के लिए गई। इधर भगवान को थोड़ा क्रोध आया, दही मटकी सब फोड़ फाड़ दिया। विलोक दोषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण विभो अस्यादितुद्धिमन्विच्छन् सर्पं समुदवासयत्। एक गांव में एक ही कुआं थी। पूरे गांव के लोग उसी का पानी पीते थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि कुतिया गिरकर मर गई कुएं में। बड़ी मुश्किल, अब पानी कहां पिए लोग। कुतिया मर गई, क्या करो। गांव के लोगों ने पता लगाया कि वहां दूर एक साधु रहते हैं, महात्मा जी, चलो उनसे पूछे क्या करें। तो गांव भर के लोग गए मिल करके, महाराज हमारे गांव में एक कुआं है, कुतिया मर गई, तो क्या करें कि पानी पीने के लायक हो जाए। अभी तो पानी पीने के लायक नहीं है। महात्मा ने कहा मर गई, कोई बात नहीं, सब पानी निकाल के फेंक दो, उसमें गंगा जल डाल दो, कंडे की आग डाल दो, फिर पानी पीने लगो, शुद्ध हो जाएगा। लोग बड़े खुश हुए, आए और 3 दिन के बाद फिर गए महात्मा के पास। बोले महाराज पानी पीने के लायक बिल्कुल नहीं हुआ, बदबू दे रहा है। महात्मा ने कहा क्या किया तुम लोगों ने। बोले कि आपने जो कहा था, हमने सब पानी निकाल के फेंक दिया, तो गंगा जल डाला, कंडे की आग भी डाल दी है, पर पानी ठीक नहीं हुआ। महात्मा ने कहा कुतिया निकाला कि नहीं। बोले वो आपने कहा था कुतिया तो उसी में पड़ी है। महात्मा ने कहा वाह, अरे तुम कुतिया निकाल के फेंक दिए होते, पानी ना भी फेंकते तो अपने आप थोड़े दिन में ठीक हो जाता है। कुतिया जब तक पड़ी रहेगी तो पानी चाहे जितना फेंको पीने के लायक नहीं होगा। प्रदूषण की मूल जड़ जब तक दूर नहीं करोगे, गंदगी जहां से फैल रही उससे नहीं रोकोगे, तो पानी के फेंकने से गंदगी दूर नहीं होगी। इसलिए अर्चना करती हैं। पर आगे चल करके वर्णन आता है कि ब्रज की एक गोपी के साथ भी भगवान का विवाह नहीं हुआ। जब विवाह उनके बहुत हुए, 16,108 पत्नियां थी कृष्ण के, पर उसमें ब्रज की एक भी गोपी नहीं है, श्री राधा भी नहीं है। प्रेम के लिए विवाह जरूरी नहीं है। यदि मिलन में काम है, सकामता है, तो विवाह की मर्यादा की जरूरत है।
पर यदि निष्कामता है, सिर्फ प्रेम है, उसके लिए विवाह जरूरी नहीं। अधिकार चाहिए, तो विवाह जरूरी है। लेकिन जहां अधिकार की मांग नहीं है, वहां विवाह की जरूरत नहीं। रुक्मिणी के साथ प्रभु के विवाह हुए। कल रुक्मिणी विवाह की चर्चा होगी। रुक्मिणी कृष्ण पर अपने अधिकार का दावा करती है, सकती है। श्री राधा कृष्ण पर अधिकार का दावा नहीं करती है। कोई गोपी कृष्ण पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती। गोपियां तो सिर्फ यही चाहती हैं कि हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न रहे, खुश रहे, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। रुक्मिणी आदि को कृष्ण की संपत्ति में हिस्सा चाहिए, उनका अधिकार बनता है। जो कृष्ण के पास है उसमें उनका हिस्सा है। आनंद
हरि ओम जगनेन जगन्मयजं तदेवास्तान् धर्मान् प्रथमान्यान् एहनां महिमानः सजन्मचित्रपूर्वे शाभ्याः सन्ति देवाः ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सर्वात्मकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बाल कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री चरणों में निवेदन। श्रीमन्गणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्व। जिनको तुमसे कुछ चाहिए वो तुम्हारा नियम कानून माने, क्योंकि उन डर है कि वो नहीं मानेंगे तो तुम उनको नहीं दोगे। पर जिनको तुमसे कुछ लेना ही देना नहीं है वो काहे माने तुम्हारा नियम कानून? क्या करोगे उनका? जो देना हो तो नहीं देना। और इसीलिए तो परमहंस महात्मा अवधूत कोट के जो महात्मा होते हैं वो भी समाज के बनाए हुए नियम कानून को नहीं मानते, असामाजिक होते हैं, वो इनसे परे होते हैं। नहीं करना प्रणाम तो उनको। जो ये चाहता है कि आप भगता में हमको प्रणाम करें, पूजा करें, तो वो उनके अनुसार चले। क्योंकि समाज कहता जब ऐसा रहोगे तो ही हम प्रणाम करेंगे, तो ही हम पूजा करेंगे, तो ही हम सेवा करेंगे। भगवान पर भी नियम लगा रहे हैं ब्रह्मा जी। और भगवान की ये लीला, भगवान का ये कृत्य ब्रह्मा को नहीं भाया, नहीं सुहाया, और उन्होंने प्रणाम करना उचित नहीं समझा। बोले श्रद्धा भक्ति हमारी समाप्त, ऐसा भगवान हमको नहीं चाहिए जो मनमानी करे, जो कुछ भी करे। ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, लौट गए। और लौटते लौटते भगवान के बछड़े चुरा ले गए। तो ये कौन कानून है? ये कौन नियम है कि चोरी करो? दूसरे को नियम कानून सिखाने वाले खुद चोर रहे हैं। अरे विधाता कहता, ब्रह्मा कहता ये नियम नहीं मानते शास्त्र के।
तो ये कौन नियम है कि भाई ठीक है, ना मानो तो ना मानो, श्रद्धा नहीं है तो ना प्रणाम करो, पर उनकी वस्तु चुरा के ले जाओ। बछड़े चुरा ले गए, और भगवान कृष्ण जब बछड़े ढूंढने निकले तो उनके सखाओं को भी किडनैप कर लिया, उनको भी हरण कर लिया। भगवान ने कहा, वाह बेटा, हमारी परीक्षा लेने आ गए तुम, हमें को नियम सिखाने आ गए तुम। बताता हूं मैं। राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हे वृंदावन बिहारी। पौज महाराज का यहाँ बहुत बड़ा आश्रम, ललित आश्रम है, बगल में देखा होगा, हरिद्वार में भी है, जबलपुर में आश्रम परमार्थ चलता है। जबलपुर वालों ने तो पिछले महीने में आपका वहाँ भागवत सुनी होगी, उनका सम्मान है। थोड़ा बैठेंगे, आपका आशीर्वाद भी मिलेगा, चर्चा करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा से कि बाबा, पहले बात साफ होना चाहिए कि हम पूजा किसकी करें। जिससे डरते हैं उसकी करें, कि जो पूजा के लायक है उसकी करें। किसी को सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, तो भय और लोभ के कारण करते हैं, दबाव और संकोच के कारण करते हैं, कि श्रद्धा के कारण करते हैं। सात्विक पूजा तो वही है जिस पूजा और सम्मान के पीछे श्रद्धा और सद्भाव हो। हम डर के मारे पूजा करें कि इसको सम्मान नहीं देंगे, पूजा नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान कर देगा, अनिष्ट करेगा, या लोभ के कारण करें कि इसका हम सम्मान करेंगे, इसकी पूजा करेंगे तो हमको ये लाभ करा देगा। भय और लोभ यदि पूजा और सम्मान के मूल में है तो वह तामसी है। इंद्र की पूजा आप इसलिए करते हो कि नाराज हो जाएगा नहीं करोगे तो, और जो पूजा न करने से, प्रणाम न करने से नाराज हो जाए वह दो कौड़ी का आदमी, बिल्कुल उसका सम्मान नहीं। ये कृष्ण वाचाल है, बहुत बोलता है, लोगों को बरगलाता है। किसी ने धीरे से कहा, ये वाचाल ही नहीं है, ये दूसरों को भी वाचाल बना देता है। मूकम करोति वाचालम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। देवराज, तुम भी इसके प्रणाम करो, तुम भी वाचाल हो जाओगे। ये वाचाल है नहीं, वाचाल बनाता है पूरी दुनिया को। बालिसम, मूर्ख है, अल्प है, अपने को बड़ा पंडित मानता है। बहुत गालियां दी, और इसके कहने पर
ये सब मोर के कृष्ण के भड़काने पर, बालिक माने मोर के ही होता है। अल्पज्ञम अज्ञान अज्ञम अज्ञम भी लिखा है। गोपा चक्रु अप्रियम, आज इन गोपों ने अप्रिय कार्य किया है, इसका परिणाम इन्हें मिलेगा। धुनुत श्रीमदस्तंभम पशुन्नयत संक्षयम। संवर्तक गण जो मेघ गण थे उनको बुलाया, कहा जाओ ब्रज को घेर लो। धुनुत स्तंभम, इसका अहंकार धुन दो, ऐसा धुनो की पता न चले। धुनुत श्रीमद स्तंभम, इसका श्रीमद धुन दो। अभिमान चकनाचूर कर दो। पशून नयत संचयम, इनके सारे पशुओं का नाश कर दो। गायों को मार डालो। कैसा देवता है जो गाय मारने की बात कर रहा है? इंद्र एक देवता है कि कसाई है? इसके सिर पर कांटे उगे हैं, देखे ना? अकबर ने कहा तुम बड़े चापलूस हो,
जो खा रहे थे सब कह रहे थे इसके सिर पर ताज लगा, कहते कांटे हैं। मेरे कह रहे थे बहुत गुण है, कहते कोई गुण ही नहीं। बीरबल ने कहा हुजूर हम नौकर तरकारी के नहीं, हम आपके। जिसमें आप खुश रहो, जो आप कहो वही ठीक है, अनुकूलता। प्रभु की हाँ में हाँ मिलाओ। दुनिया के लोगों के हाँ में हाँ मिलाना चापलूसी है, पर भगवान के हाँ में हाँ मिलाना उत्तम भक्ति है। वो बड़ा समर्थ है, सक्षम है। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई। ये दुनिया के लोगों की आप चापलूसी करते, झूठी प्रशंसा करते, खुश हो जाएंगे तो क्या दे देंगे तुम? और नाराज होंगे तो क्या छीन लेंगे? इसलिए इनकी चापलूसी करना छोड़ दो। भगवान की चर्चा करो ना। भगवान की प्रशंसा, चर्चा, ये चापलूसी नहीं है, भक्ति है। प्रेम करो। बहुत लीला है। वरुण देव पर भी भगवान ने कृपा की, गोपियों पर कृपा करने के लिए भगवान ने रास लीला की है। गोपियों को शिकायत थी कि इस तरह से गोचारण करने लगे, कृष्ण का हमारा वियोग हो गया है, दर्शन नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता। भगवान ने गोपियों की इस शिकायत को दूर किया। अब गोपियां वस्तुतः शिकायत नहीं करती तो शरणागत होती हैं। रात्रि में रात का आयोजन किया और मानव का दिया, जरूर आए गए। अपन यहीं बैठे बैठे मारो, क्यों दौड़ दौड़ के खोजो, छोड़ दो इसे। दाऊ ने उसे छोड़ दिया और सचमुच में उसने वही किया, है ना? जब भी छूटता और तो फिर तेज अक्षणी सेना लेके आता। 17 बार भगवान ने उसे पराजित किया। 18वीं बार पुनः आक्रमण की तैयारी कर रहा था। नारद के द्वारा प्रेरित काल यवन भी आ गया। भगवान ने कहा मथुरापुरी छोड़ना ठीक होगा। विश्वकर्मा को कहा करके पश्चिम समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। योग माया के द्वारा सबको वहां व्यवस्थित कराया। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने मुचकुंद के द्वारा काल यवन का वध कराया और स्वयं जरासंध के सामने पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए रणछोड़ बन गए। उन्हें रणछोड़ राय भगवान की। द्वारिका में जाकर भगवान व्यवस्थित हुए। दाऊ का विवाह उन्होंने आंध्र प्रदेश के राजा की बेटी रेवती के साथ। रेवती के प्रसंग में काल की बड़ी सुंदर व्याख्या भागवत में है। उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है कि काल का माप सबके लिए एक जैसा नहीं होता, सब जगहों में एक जैसा काल नहीं है।
कहीं काल लंबा हो जाता है समय, कहीं सिकुड़ जाता है। संकेतिक कर देता हूं, अनुभव की बात आपके। दुख में काल पसर जाता है, लंबा हो जाता है। दुख की घड़ियां लगता है, एक घड़ी की सुई तो जैसे चलती है, सूरज चांद अपने ढंग से ही चलते हैं, पर जो मन में काल का अनुभव है, लगता है काल बहुत खिंच गया, लंबा हो गया। और उसकी बार बार मानस में आते काल है न क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहे हैं। दुख में काल फैल तथा हम अपनी चित्तो निद्रां जनलेभे वेला रुक्मिणा देशां ममोद्बाहो। अच्छा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की याद आते, वे यहाँ एक बढ़िया बात करते थे कि जब ब्राह्मण देवता पहुंचे पत्र लेकर के, भगवान को दिया, भगवान ने कहा बाँचो, तो ब्राह्मण देवता बाँचने लगे। भगवान मस्त होकर आंख बंद करके सुनने लगे। पत्र लिखा तो फिर ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज आप जल्दी से जल्दी आकर के मेरा पानी ग्रहण करें। तो प्रगृह्य पाणिना पाणिम, उचक करके भगवान ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया एकदम से। ऐसे तन्मय थे भगवान कि उन्हें लगा कि रुक्मणी ही बोल रही है कि आप मेरा पानी ग्रहण करो। भगवान ने उचक जैसे गड़बड़ा कर ब्राह्मण का हाथ पकड़ा, तो ब्राह्मण ने कहा महाराज ये मेरा हाथ है, रुक्मणी का हाथ पकड़ना। प्रगृह्य पाणिना पाणिम भगवान हंसने लगे। अच्छा अच्छा भाई, हाँ अब रुक्मणी है क्या पकड़ेंगे हाथ, है ना। तुरंत भगवान ने रथ तैयार कराया और ब्राह्मण को लेकर के रात्रों में चल करके वहां पहुंचे। उधर रुक्मणी बड़ी निराश है, उन्होंने निश्चय कर रखा है कि या तो कृष्ण का वरण करूंगी या प्राण छोड़ दूंगी। जो नहीं लई हो खबर हमारी, तन शपथ तुम्हारी। सुनूंगी जब कृष्ण आवत, करूंगी जलपान। छोड़ रखा है, दिन भर प्रतीक्षा करती रही, वे ब्राह्मण देवता लौटे नहीं है। क्या करूं, शाम होने को आ गई, घनश्याम नहीं आए अभी तक। मित्रों, हमारे जिंदगी की शाम आए, उसके पहले घनश्याम से मुलाकात हो जाए तो जीवन सार्थक। शाम